कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्डन गर्ल मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीतने तक के सफर का जिक्र किया। अपने माता पिता को प्रेरणा बताने वाले चौधरी ने कहा कि अब तक अकेली थी, लेकिन अब पूरा राजस्थान उनके साथ है। अब ओलंपिक में गोल्ड लाने का सपना लेकर आगे बढ़ने वाली अरुंधति ने अपने माता पिता को जीवन की परिस्थितियों से खेलते देखा। उनकी जीत को देखते हुए आगे बढ़ी अरुंधति को सामाजिक रूढ़ियों का भी सामना करना पड़ा। बेटी को आगे बढ़ता देख लोगों ने कहा कि मुक्केबाजी में नाक टूट जाएगी, बेटी से शादी कौन करेगा। लेकिन अरुंधति कहती है कि अब शादी के लिए लाइन लग जाएगी। हालांकि अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। अरुंधति ने खिलाड़ियों के लिए मिलने वाली सुविधाओं और आगे बढ़ने के अवसर को लेकर शिकायत भी की। कैसा लग रहा है? पूरे राजस्थान जश्न में डूबा हुआ है। जयपुर से लेकर टॉप तक किस तरह रहा राजस्थान का दौरा? सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगी और मुझे लगता है कि अब मैं और आगे बढ़ने की हिम्मत करूंगी, क्योंकि मेरा पूरा राजस्थान मेरे साथ है। पहले तक ये लड़ाई सिर्फ मेरी और मेरे घर वालों की थी, बट अब पूरा राजस्थान का सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद है, इतने सब मेरे लिए आए हैं, तो अब मैं काफी अच्छा और आगे भी करूंगी। देखिए, जयपुर में सीएम साहब ने भी आपका स्वागत किया, डिप्टी सीएम ने किया, मंत्री जी ने किया, लोकसभा स्पीकर ने तो संसद तक में आपकी तारीफ की। कैसा लग रहा है इसको? बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है और भारत के लिए आगे और भी करना है, यहाँ ही रुकना नहीं है अभी तो। बाकी जो अब सपोर्ट मिल रहा है, इसी की वजह से हम लोगों को एक रीजन मिल रहा है कि ठीक है, हमारे पीछे भी कोई खड़ा है तो हम आगे अच्छे से खेल सकते हैं। हम किस तरह का सपना है? अब आगे क्या सोच रखा है? क्या प्लानिंग आगे की? आगे का तो सर सबसे बड़ा तो ओलंपिक्स ही है कि वहाँ जाना है एक बारी और गोल्ड लेकर आना है, क्योंकि अभी तक भारत की किसी लड़की ने वो किया नहीं है और वो करने का सपना मैं 16 साल की थी तभी से देख रही हूँ, तो जरूर पूरा करूंगी उसे। किसको मानती है? मैं प्रेरणा तो ऐसे किसी को मानती नहीं हूँ सर, लेकिन जैसे मैं मेरे माता पिता को देखती आई हूँ आज तक, तो मैंने उन्हीं को दुख में लड़ते हुए देखा है, दर्द में लड़ते हुए देखा है, तो मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। आपका आइडियल खिलाड़ी खिलाड़ी सर जीवन भी एक खेल ही है और हमारे माँ बाप जिन परिस्थितियों से खेलते हैं तो वो भी एक खेल ही है, तो उन लोगों ने उसमें जीत हासिल करी है, तो मैंने उन्हीं को देखा है हमेशा लड़ते हुए। नहीं, अच्छी प्लेयर है वो, लेकिन ऐसे प्रेरित का तो नहीं है। सरकारी स्तर पे किस तरह की सुविधाएं मिली है और किस तरह के पैसा करते हैं? हाँ, वो थोड़ी मेरी शिकायत है, क्योंकि राजस्थान से मैं आज तक बहुत इंटरनेशनल जिनमें गोल्ड लेकर आई हूँ और शायद मैं राजस्थान की पहली बॉक्सर हूँ जो इंटरनेशनल में इतने मेडल्स लेकर आई है। पर बोलते बहुत है कि इतना पैसा मिलेगा या फिर ऐसे कैश अवार्ड मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जमीन मिलेगी, वो बोलते बोलते कान थक गए हैं सुनते सुनते, पर अभी तक आज तक कुछ मिला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिले, ताकि मैं तो नहीं और भी बच्चे निकले आगे तक, घर वाले हिम्मत करें कि हाँ, गेम खेलने के बाद बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, तो वो लोग बेचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इसमें सपोर्ट मिले हम लोग। लाइफ में कभी नर्वस हुए कि कभी कोई ऐसा हुई, कोई हादसा हुआ तो आपको लगा कि यार बिल्कुल टूट गई, वो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? सर लास्ट ईयर ही मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हाथ में प्लेट डला, तो जब प्लेट डला तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकली, तो मुझे लगा कि शायद मैं अब बॉक्सिंग नहीं खेल पाऊंगी, क्योंकि 7 स्क्रू भी लगे हुए हैं हाथ में, तो डर था कि कहीं वापस से टूट ना जाए मेरा हाथ। पर उसके बाद मैं बैक टू बैक ही मेरा 6था गोल्ड आ गया है अब, तो अब हिम्मत मेरी बढ़ी रही है आगे। देखिए, यानी अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि बेटियां हैं वो यानी आगे बढ़कर क्या करेगी, क्योंकि यानी घर ही संभालना है। ऐसे में आप एक प्रेरणा बनी, क्या मैसेज उन बेटियों को जो घर से निकलकर आपकी तरह कुछ बनना चाहती है? तो देखिए, पहले आप लड़ना सीखिए। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते तो आप जिंदगी में किसी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। मेरे लिए भी आसान नहीं था शुरुआत में, पर मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया। जो समाज बोलता था कि इसका नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, इससे शादी कौन करेगा, तो वो बोले कि हमने बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं करी है, हम चाहते हैं कि वो जिंदगी में बड़ा नाम करे, बड़ा काम करे। तो अगर बच्चियां अपने माँ बाप से ये चीज की जिद करेंगी, उन्हें समझाएंगी कि हम नहीं, देखो और भी लड़कियां हैं जो आगे निकल रही हैं, हमें भी मौका तो दो एक बारी, तो मौका जरूर मिलना चाहिए सबको। स्पोर्ट्स इंजरी खेल जीवन का हिस्सा है। जब आप फाइनल बाउट भी लगे थे, तब दिमाग में क्या था और जो आपने टारगेट हासिल कर लिया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? पहला रिएक्शन तो सर आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि मैं इंडिया में तो बहुत सारे कॉमनवेल्थ गोल्ड आ चुके हैं, पर मेरे राजस्थान के लिए पहली बार था और मैं काफी टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रही थी इंजरीज को लेकर। जिस दिन मेरा फाइनल मैच था उसी दिन मुझे बुखार भी हो गया था, शरीर में हिम्मत तो नहीं बची थी,
पर ये था कि अगर आज नहीं किया तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा कॉमनवेल्थ का। तो आज 100% देती हूँ। तो कुमारी जी से आपकी मुलाकात जी नहीं हो पाई है। तो हिम्मत करी और वो खेल जीता भी। कितने साल से एनकरेज किसने किया था फाइनल बाउंड कर रही थी? टीम के अंदर एनकरेज करना बड़ी बात होती है। खुद ही ने किया सर, और किस्मत की बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग भी थे। थोड़ी सी भी हिम्मत अगर डगमगा रही थी तो वो चिल्ला दे रहे थे बजरंगबली की जय, और बजरंगबली का नाम सुन के तो काफी हिम्मत आई जाती है। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि लड़की से शादी कौन करेगा, लड़की करेगी, तो वो अब लगता है कि अभी तो लाइन लग जाएगी। भारत माता की जय। हाँ, मैं स्कूल में लड़कों को मारपीट की आती थी और घर पे फोन करके बताते थे टीचर्स, तो शायद इसीलिए पापा को दिखा कि हाँ मेरी काबिलियत किसमें है, तो पापा ने हाँ जी। देखिए लाइन तो लग जाएगी, लेकिन आप एक यानी पहलवान है, तो ऐसे में आपकी पसंद यानी बॉक्सर, तो आपकी ये पसंद क्या रहे? मैं अभी देखिए शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए अभी पहले ओलंपिक्स है, वो मेरा टारगेट है, जो मैं पिछले 10 साल से सपना देख रही हूँ, अभी वो पूरा करना है, फिर इन सब बातों के बारे में ध्यान दूंगी।